जब उन्होंने हमको विरोध भी किया तो उन्होंने कहा दो चार दिन में उठवा देंगे, आप चिंता मत करो। ठीक। लेकिन वो आज तक भी नहीं उठी। क्यों? इसके पीछे कई भूमाफिया लगे हुए हैं जो मार्केट में पट्टे भी इसके लेके घूम रहे हैं। जब भी हमने उनसे कहा था साहब हमें होली जलाने की जगह चाहिए, कहाँ जलाएं ये बताइए आप। बोला कहाँ जलाते हो? हमेशा पहले बड़ के पेड़ के नीचे जलाते थे। उनको भी फ़ोन किया, उन्होंने भी कोई फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने नहीं ध्यान दिया क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि हमारे वोटर ही नहीं है। जबकि हमने जी जान से उनको जिताने की कोशिश की, जिताया क्योंकि गोपाल जी हमारे, हम बीजेपी के। लेकिन गोपाल जी ने हमको बिल्कुल भी मक्के की जगह फेंक दिया। फिर रेखा राठौड़ ने साथ दे करके अधिकारियों से बात की। 3 दिन पहले कोर्ट का नोटिस उस बंगाली ने भेजा, लेकिन बंगाली का कोई हाथ में, उसमें भूमाफिया ही है उसमें भी। दोनों सहकारी समितियों की लड़ाइयाँ चली, केस हुए आपस में, लास्ट तक वो पट्टे किसी को बिके ही नहीं। आज कोई भी सहकारी समिति वापस जीवित होके उसके नए पट्टे काट नहीं सकती। बिल्कुल, इसीलिए वो आज सरकार की ज़मीन हो गई। हम बार बार यही कहे जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। मैं हूं राकेश चौधरी। आज हम सिविल लाइंस के हरी मार्ग क्षेत्र में हैं, जहां पर भूमाफियाओं द्वारा एक प्लॉट पर कब्जा कर लिया गया है। और कब्जा भी इस प्रकार से किया गया है कि वहां पर एक आयरन करने वाली एक महिला है जो प्रेस करती है, उस महिला को वहां पर बिठा दिया गया है। काफ़ी समय से वो महिला वहां पर है। और मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस होली पर स्थानीय पूर्व पार्षद द्वारा और कॉलोनी वासियों द्वारा जब होली जलाने की बात कही गई तो उस महिला के द्वारा वहां पर विरोध किया गया। उसके बावजूद वहां पुलिस पहुंची, फिर मामला दर्ज हुआ और अब ये मामला जो है मीडिया के जरिए सुर्खियों में आ चुका है, जहां पर कई अधिकारी जो हैं वो लगातार इस पर अब जांच कर रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ कॉलोनी वासी है और इनसे हम जानेंगे कि वास्तविकता में वो प्लॉट किसका है, क्यों वहां पर विवाद है और ऐसी क्या वजह है कि इस बार वहां पर होली का दहन नहीं होने दिया गया, जो कि वो पिछले काफ़ी समय से उस जगह पर करते आ रहे हैं। कॉलोनी वासियों का ये कहना है कि वो जगह सरकारी है, लेकिन वहाँ पर जो मौजूद महिला है उसका ये दावा है कि ये ज़मीन हमारे किसी जानने वाले व्यक्ति की है, ये ज़मीन सरकारी नहीं है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं, भाई साहब हमारे साथ हैं जो हरी मार्ग क्षेत्र के ही हैं, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मामला आखिर है क्या। मैं रमेश नाटानी जी, पूर्व अध्यक्ष सिविल लाइंस विकास समिति, और करीबन 20 साल से मैं यहाँ निवास कर रहा हूँ। एक्चुअल में ये मामले को तूल तो दिया गया है विधायक महोदय के द्वारा, क्योंकि विधायक महोदय जब ये थड़ी उठाई गई थी, इसकी सहमति से इसको दूसरी जगह रखवा दिया गया था। सहमति थी, लेकिन क्या पता है क्या कारण हुआ, विधायक महोदय के पास में कौन पहुंचे कौन नहीं पहुंचे। 2 दिन बाद पुनः थड़ी को वापस वहीं स्थापित किया गया जहाँ थी। ये वर्तमान विधायक जी की बात कर रहे हैं आप? ये वर्तमान विधायक गोपाल शर्मा जी, गोपाल जी शर्मा। अच्छा, ये कब की बात है सर? ये हुई साल को हो गया, साल भर के आसपास हो गया। अच्छा। जब उन्होंने हमको विरोध भी किया तो उन्होंने कहा 2-4 दिन में उठवा देंगे, आप चिंता मत करो। ठीक। लेकिन वो आज तक भी नहीं उठी। क्यों? इसके पीछे कई भूमाफिया लगे हुए हैं जो मार्केट में पट्टे भी इसके लेके घूम रहे हैं। और इसको एक्चुअल में आयरन करने वाली आज के 8-7 साल पहले बड़ के पेड़ के नीचे बैठती थी, एक चबूतरा बना करके उस पर पट्टी रख के काम करती थी अपना। कॉलोनी वाले रोजगार देते थे उसको। उसके बाद जब लोगों को दया भाव आई, यार धूप गर्मी बरसात में रहती है तो उसको यहाँ छाया में बैठ जाएगी, तो उसको सामने जमीन में उसको बिठा दिया। जब उस जमीन का मालिक आज से मैं समझता हूँ शायद 40 साल पहले ही दुनिया से चले गया, कोई उसका वारिस नहीं रहा। और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरवास ने इसे नगर निगम की संपत्ति का बोर्ड भी इस पर लगाया था। उस बोर्ड को भी किसने उठा के फेंका ये हमारी जानकारी में नहीं है, बाकी उठा दिया दूसरे दिन उसको। तो कई तरह की हरकतें चलती रही है। ये ज़मीन भूमाफियों के अंडर में है। भूमाफिया सरकारी अधिकारियों से मिले हुए हैं और वो इस काम को अंजाम दे रहे हैं। अभी भी तो होली के टाइम पे क्या हुआ कि इसको हमने, विधायक महोदय आए थे यहाँ पे जय अम्बे कॉलोनी के अंदर नलकूप का उद्घाटन करने के लिए आए थे, बोरिंग का। जब भी हमने उनसे कहा था साहब हमें होली जलाने की जगह चाहिए, कहाँ जलाएं ये बताइए आप। बोला कहाँ जलाते हो? हमेशा पहले बड़ के पेड़ के नीचे जलाते थे।
उस जगह पे आप लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं करके कोर्ट स्टे में फंसी पड़ी है। उसके बाद में हमने बड़के पेड़ के सामने ज़मीनें वहाँ जलाते थे, लेकिन उस जगह को आपने पैक करवा दिया और अब आप इसको उठवा दो या दूसरी जगह साइड में लगवा दो तो होली दहन आराम से हो जाएगा, या जो भी ज़मीन आपने 900 खाली करवाई है उसकी परमिशन दे दो। बोला 2 दिन में आपकी व्यवस्था हो जाएगी, चिंता मत करो, और कोई व्यवस्था हुई नहीं। तो फिर होली जलाने के लिए नहीं, उसके बाद आप विधायक जी से मिलने गए वापस? टाइम ही नहीं दिया, उन्हें मिलते ही नहीं, फ़ोन ही नहीं उठाते। अच्छा, फोन ही नहीं उठाते आप लोगों का? हमने उनके जो प्रेस रिपोर्टर के नाम से मीडिया प्रभारी जो उनके हैं उनको भी फ़ोन किया, उन्होंने भी कोई फ़ोन नहीं उठाया। इसके अलावा जब फिर हमने देखा 2 ही दिन रह गए, डांडा रोपण है, तो डांडा रोपने के मुहूर्त के हिसाब से फिर हमने फिर गोपाल जी को फ़ोन किया कि उसने गाली गलौज करना चालू कर दिया, लोगों को धमकाना चालू कर दिया कि कैसे करते हो, मैं देखती हूँ यहाँ। वहाँ खड़ी हो गई। तब आप जानते हो कि जनता में इतनी ताकत नहीं है कि इन लोगों से मुकाबला किया जाए। मुकाबला करने के लिए कोई आगे तैयार हुआ नहीं। तैयार नहीं हुआ, ये हुआ कि हम बैठ गए। विधायक महोदय को फ़ोन लगाया, उनके मीडिया प्रभारी को फ़ोन लगाया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। तकदीर से मीडिया प्रभारी जी ने फ़ोन उठा लिया और उन्होंने कहा कि मैं आपको 10 मिनट में कॉल कर रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने घंटों ही फ़ोन नहीं उठाया और ना आज तक कोई रिप्लाई आया उस फ़ोन का। आप कब से इस क्षेत्र में हैं? 2005 से। 2005, करीब करीब आपको भी 20 साल हो गए। 20 साल हो चुके हैं। तो फिर हमने रेखा राठौड़ को फ़ोन किया, क्योंकि पार्षद हैं, कॉलोनी की रहने वाली हैं, यहाँ की हमारी मेंबर है। तो हमने उनको कहा साहब ऐसी ऐसी समस्या आ रही है, इसका समाधान निकालो। क्योंकि उस दिन गोपाल जी के साथ वो है भी थी, जब गोपाल जी ने हमें कहा था कि 2 दिन में इसकी व्यवस्था कर दूंगा। तो मैं कहा आपके सामने विधायक महोदय ने कहा था, बोला कहा तो तब, लेकिन करे तो वही। लेकिन उन्होंने नहीं ध्यान दिया, क्योंकि उन्होंने समझ लिया हमारे वोटर ही नहीं है, जबकि हमने जी जान से उनको जिताने की कोशिश की है, जिताया, क्योंकि गोपाल जी हमारे, हम बीजेपी के। लेकिन गोपाल जी ने हमको बिल्कुल भी मक्के की जगह फेंक दिया। फिर रेखा राठौड़ ने साथ दे करके अधिकारियों से बात की, उसको समझाया, समझा करके थड़ी को साइड में लगवा दी और कह दी यहाँ जड़ा दो। फिर दूसरे दिन क्या बोला, क्या बवाल फैला कि वो तो वहाँ पे डंडा रोपने ही नहीं थे हमको। खूब देर तक हम लोग थक चुके। थकने के बाद में ये हुआ कि कुछ पुलिस वाले भी आ गए, इंचार्ज महोदय आ गए। उन्होंने कहा साहब आप ऐसा करो, समझौता करके कि यहाँ गाड़ लो। कर करा के नक्की वाला बैठ जाएंगे। चलो वहाँ बैठ गई। वहाँ उसने कहा मैं गाड़ने नहीं दूँ। फिर वहाँ पर डंडा नहीं गाड़ा। फिर काफ़ी कसम साहब और 2 फुट आगे सक जाओ, और 2 फुट आगे सक गया, क्योंकि ज़्यादा आगे सकते बड़का पेड़ था, तो बड़का पेड़ को राष्ट्रीय हानि को भी नहीं पहुँचा सकते। राष्ट्रीय वट वृक्ष है 500 साल पुराना, क्योंकि उसको शाखाएं जल जाती। तो फिर बस, लेकिन जेड़े अड़े रहे। हमने देखा भाई घास कम कर दो और इसको यहीं पे जला के मेट को ख़त्म करो, विवाद नहीं फैलाना त्योहार के टाइम। ये कार्रवाई हुई। एक वीडियो और है जो कि वायरल हुआ और जिसमें रेखा जी जमीन पर बैठी हुई हैं। बिल्कुल सही है। और वो पुलिस वाले वहां खड़े थे। वो कब का वाकया है? वो उसी टाइम का डंडा रोपने का ही, जब उन्होंने निर्णय ले लिया था यहाँ करो यहाँ करो, नहीं किया तो वो बैठ गई साहब डंडा यहीं गड़ेगा, हमेशा गड़ता है। लेकिन फिर भी पुलिस ने समझा ऐसे और 2 फुट आगे सड़क के उस काम को रेखा जी ने फाइनल किया, भाई नक्की करो काम को सलटाओ। तो उसके बाद वहाँ होलिका दहन हुआ। फिर वहीं हुआ होलिका दहन, क्योंकि वही होता है। थोड़ा पीछे होता था, अब थोड़ा आगे सड़क के बढ़ के पेड़ की तरफ, लेकिन उसकी शाखाएं जले नहीं, उसका ध्यान रखते हुए वहाँ किया गया कार्यक्रम। जो महिला जो आयरन वहाँ करती है, उनके बारे में बताइए कि वो किस प्रकार से रिएक्ट करती है जब कोई वहाँ पहुँचता है तो? साहब बस पूछो मत, जितनी गाली गलौज देती है, जितनी मेरे को भी भयंकर गालियाँ दी है, लेकिन मैं तो सुन करके अनसुनी करके निकल जाता हूँ। और सभी को गालियाँ दी उन्होंने, धमकाया कि कैसे जलाते, होली जलाओ, देखो मैं देखती हूँ कौन आता है। जब जाके फिर रेखा जी बोला कि हम विवाद नहीं कर सकते इनसे। तो आपने कभी इस संबंध में नगर निगम में संपर्क किया? क्योंकि जेडीए ने हैंडओवर कर दिया था इसे 2014 के अंदर। उसके बाद आप कभी नगर निगम गए? साहब कई चिट्ठियाँ लिख चुके, विकास समिति के माध्यम से डीसी महोदय को कई बार कह चुके, विधायक महोदय को कई बार कह चुके 2 साल के अंदर, लेकिन कोई सुनाई नहीं की। कुल मिलाकर सबकी मिली भगत है, आपके कहने का मतलब ये है? ये बिना मिली भगत के काम नहीं होते हैं। ये भूमाफिया लगे हुए हैं। भूमाफियाओं का काम ये है कि बड़े नेताओं को पकड़ो और उनके माध्यम से काम को आड़ में छिपे हुए करते रहो। अच्छा, जब सरकार, कौन से नेता है ये तो हमें मालूम नहीं है। 2023 में जब सरकार बदली, उससे पहले प्रताप जी यहाँ के एमएलए थे, बिल्कुल मंत्री भी थे, उन्होंने बोर्ड लगा दिया था। उन्होंने बोर्ड लगवा दिया था। हाँ? क्या उस समय भी इस प्रकार का विवाद था? बिल्कुल नहीं, ये विवाद तो था। पहले प्रताप जी ने प्याऊ लगाई थी, प्याऊ को इसको उखाड़ के फेंका, उसको तोड़ फोड़ की, फिर प्रताप जी ने धमकाया इसको, जब प्याऊ वापस दोबारा आएगी। ठीक है,
ठीक। तो आप लोगों ने प्रताप जी से ये गुजारिश की कि क्या नगर निगम के जरिए हम इसको परमानेंट यहाँ पर बाउंड्री वॉल वो बना प्रयास करके? चलती रही, लेकिन प्रयास सफलता मिली नहीं एंड में जा करके, क्यों भूमाफिया लगे हुए थे पहले से ही। अच्छा, उनके संपर्क दोनों ही जगह पर वो है। सब भूमाफिया सभी से संपर्क रखते हैं साहब, उनका काम ही यही है। तो ये एक कॉलोनी वासी थे जिन्होंने अपनी बात रखी है कि किस प्रकार से पिछली सरकार के समय, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब प्रताप सिंह खाचरियावास यहाँ से एमएलए थे और मंत्री भी थे, उनके समय में भी इन लोगों ने लगातार जो है संपर्क वहाँ एमएलए से भी किया, निगम निगम के अधिकारियों से भी किया, लेकिन वहाँ पर उनको भी कोई इस प्रकार की चीज़ नहीं हुई कि उस जमीन का, कि भाई आज वहाँ पर अगर होली का दहन करना हो या कोई सार्वजनिक कार्यक्रम करना हो तो वो उसको मंजूरी मिल पाए, क्योंकि वहाँ पर उस प्रकार से वो महिला जो है गाली गलौज करने का काम करती है। एक मिनट एक और बोलूंगा इसमें, जी, 2 शब्द इनकी। जी जी। तो एक बात और याद आई, एक 950 गज जमीन करीबन उसका केस जीते 15 साल से आसपास हो गए होंगे सर, जनता के पक्ष में फैसला दिया कोर्ट ने। उसको भी प्रताप सिंह जी जो पहले मंत्री थे, उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया, विजिलेंस के साथ भी उन्होंने प्रयास करके उसको समझाइश की, खाली कराने के पेपर चल गए, सारे काम हो गए, लेकिन आखिर में जाके किस कारण से उनके कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन हमारा कहना ये कि वो भी भूमाफियों के चक्कर से ही अटका हुआ। उसके बाद में फिर हमने गोपाल जी विधायक साहब जब आए, इनको उस जमीन का निरीक्षण कराया। निरीक्षण कराने के बाद उनसे कहा साहब इस जमीन को मुक्त कराइए, कोर्ट के आदेश हैं और जनता को चाहिए, यहाँ कोई सामुदायिक केंद्र नहीं है हमारे यहाँ। तो उन्होंने बोला साहब इसकी कार्रवाई मैं कर दूंगा निश्चिंत रहो, और उन्होंने, सत्य है, उन्होंने वो काम किया, खाली करवाई उसको। रेखा जी का पूरा सहयोग रहा उसमें, दौड़ दूर मेरे साथ बराबर लगी रही वो, जब भी मैं जहाँ भी जाता वो जाते थे मेरे साथ, और इस काम को सफलता दिलाई। लेकिन दिलाने के बाद में हमको बराबर कह रहे हैं साहब इसका शिलान्यास कर दो, इस पर ये काम बनवा दो। तो उन्होंने कहा बन जाएगा, चिंता मत, तो बढ़िया हॉल बनाएंगे यहाँ, इसका कम्युनिटी सेंटर बनाएंगे, सब काम हो जाएगा, चिंता मत, हो जाएगा। लेकिन उसके लिए भी आज तक कोई टाइम दे नहीं रहे, मिल नहीं रहे, खाली करवा दी। ये काम बहुत बढ़िया किया उन्होंने। लेकिन अब नया काम ये हो गया कि अभी भी 3 दिन पहले कोर्ट का नोटिस उस बंगाली ने भेजा, लेकिन बंगाली का कोई हाथ नहीं, उसमें भूमाफिया ही है, उसमें भी उन भूमाफियों ने कोर्ट का नोटिस दिया है। 4 कॉलोनी के वासी है, पुलिस थाना इंचार्ज है, डीसी है नगर निगम का, और कमिश्नर है। इन सब के नाम से कोर्ट के नोटिस है। 27 मार्च की तारीख है उसमें भी। मतलब इस भूमाफिया यहाँ तक लगे हुए आज भी, लेकिन सरकार इसका कोई ध्यान नहीं दे रही है। एक और कॉलोनी वासी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करते हैं और विषय को समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि लब्बो लुआब जो इस मामले का है वो स्थानीय नागरिकों ने स्पष्ट कर दिया है, लेकिन एक और भाई साहब हैं, इनसे बात कर लेते हैं। तो आप बताइए सर कि आप कब से रह रहे हैं हरी मार्ग के अंदर? मैं लगभग सन 2000 से रह रहा हूँ, सन 2000 और वर्तमान में जो सिविल लाइंस विकास समिति का सचिव भी हूँ। अच्छा, सिविल लाइन विकास समिति के आप सचिव हैं, जो ये कमेटी यहाँ बनी हुई है। तो आप जरा इस पे प्रकाश डालिए कि करीब करीब, जैसा कि उन्होंने बताया है कि पिछले करीब करीब 40 साल पहले इस जमीन, इस भूखंड के जो मालिक थे उनकी डेथ हो गई। उसके बाद भूमाफियाओं की नज़र उस पर पड़ी और धीरे धीरे जो है उसको कब्जे में किया। तो आपकी ओर से, आप विकास समिति के से जुड़े हैं, आप पदाधिकारी हैं, तो आपकी ओर से क्या क्या किस किस स्तर पर प्रयास किए गए थे? इसमें एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, वो जो जब ज़मीनें कटी थी वो सहकारी समिति थी, वो तो अब भंग हो चुकी है। हम तो बाद में वेलफेयर सोसाइटी बने हैं। अच्छा। तो उन्होंने क्या किया इसका तो हम कह नहीं सकते, मालिक उसका कोई था नहीं। अच्छा। आप इस केस को ऐसे समझिए, 2 सहकारी समितियां थी। एक सिविल लाइन सहकारी समिति, जिन्होंने 72, 73, 74, 75, 74 ए बी इस तरह के प्लॉट्स उन्होंने नक्शे में क्रियान्वित किए थे। दूसरी तरफ से थी स्वास्थ्य गृह निर्माण समिति या गौरव नगर, जिन्होंने 90, 91, 89, 88 ऐसे उन्होंने अपने नक्शे में किए थे। बड़ के पास 3 गांवों की जमीन मिलती है। ओवरलैपिंग लैंड्स पुरानी समस्या है, वहाँ पे ये सब ओवरलैप हो गए। दोनों सहकारी समितियों की लड़ाइयाँ चली, केस हुए आपस में, लास्ट तक वो पट्टे किसी को बिके ही नहीं। तो जो सरकार को पहले ही समर्पित कर दी गई है ज़मीनें,
आज कोई भी सहकारी समिति वापस जीवित होके उसके नए पट्टे काट नहीं सकती। बिल्कुल। इसीलिए वो आज सरकार की जमीन हो गई। हम बार बार यही कहे जा रहे हैं, हम नागरिक उसको मतलब अपना क्लेम करके किसी को नहीं बेच रहे हैं। हम कह रहे हैं सरकारी जमीन है, आप उसको डेवलप करके दे दो। तो इसमें हमारी नीयत में खोट कहाँ हुआ? हाँ बिल्कुल। तो उसके लिए जैसे बताया गया कि आप लोगों ने लगातार विधायक जी से संपर्क किया है, निगम के अधिकारियों से संपर्क किया है। अब जैसे सामने आया कि कोर्ट का नोटिस भी अब तामील हुआ है, 27 को उसका डेट है, तो इसको लेकर के भी सब चीजें हो रही है। लेकिन कैसे अब वो चीजें अब बाहर निकलेगी, क्योंकि अब धीरे धीरे लाइमलाइट में तो मामला आया है, अधिकारी अब उस पर सक्रिय हुए हैं, लेकिन कब तक कहाँ तक बात पहुंचेगी? अब नहीं, हमें बहुत खुशी है कि मीडिया ने काफ़ी सकारात्मक रोल प्ले किया है, जिसकी वजह से जो मैटर दबे हुए थे लगभग 40 सालों से अब बिल्कुल सामने स्पष्ट रूप में है। हमारी निवर्तमान पार्षद का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने 2 मामलों में हमारी बहुत मदद की थी। एक 1200 गज जमीन जो बैंक के मार्फत कुर्क की जा रही थी, उसे निगम को याद दिलाया कि ये जमीन आपकी है, आप हाई कोर्ट में जाके उस कुर्क होने वाली प्रक्रिया को रोकिए। पिछले साल उन्होंने हाई कोर्ट में केस करके रोका उस चीज़ को। तो बरगद के आसपास आपको 1200 गज जमीन उसी वजह से बची हुई दिख रही है। इसी तरह कोर्ट का एक आदेश था जिसमें हमें सुविधा क्षेत्र यूज करने का हक मिला हुआ था। खाली पड़ी जगह वो भी 900 950 गज थी। उसके लिए भी अगेन जैसे हमें हमारे पूर्व अध्यक्ष जी ने बताया कि भाई पार्षद और एमएलए साहब सब ने मदद की और उसको खाली कराया गया। ये तीसरा केस है, बचा हुआ है। 1000 गज था, अब 500 गज बच गए हैं। हमारी इच्छा है कि भाई उसको सरकार ले ले, वहाँ पे कुछ भी छोटा मोटा बना दे या पार्क बना दे, कम्युनिटी सेंटर बना दे, ताकि कॉलोनी वासियों के काम आ सके। तो ये बात सामने आई है। एक और बात जो आ रही है, पूर्व अध्यक्ष जी की ओर से बताया जा रहा है कि विधायक फंड में किस प्रकार से क्या उन्होंने फंड अलॉट किया और उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाया? इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाया, हमें ऐसा लगता है कि कहीं पे कुछ लॉबीज हैं जो इसकी खिलाफत कर रही हैं। अदरवाइज कॉलोनी वासियों के समक्ष उन्होंने आकर इस जगह को खुद ही खाली करवाया था। जिस दिन खाली हुआ उसके अगले दिन खुद साक्षात रूप में आए भी थे। जैसे बताया हमारे पूर्व अध्यक्ष जी ने कि वो थड़ी भी उन्होंने उस समय सहमति दी कि इसको 2 दिन के लिए वापस रख दो, मैं खर्चा करूँगा, मेरे फंड से अलॉट होंगे, आपको जो चाहिए बनेगा। लेकिन उस बात को भी साल भर हो गया, तकलीफ़ें हमारी दूर हुई नहीं। लेटर पे लेटर जा रहे हैं, लेकिन शायद अब मीडिया में जिस प्रकार से ये मामला हाईलाइट हुआ है, हमें आशा है कि जल्द ये मैटर सुलझ के हमें हमारे असुविधा क्षेत्र मिल जाएगा। तो ये एक मामला है जो ध्यान में आया है स्थानीय लोगों की सजगता के कारण। न जाने जयपुर में इस प्रकार के कितने ही मामले होंगे जो सरकारी जमीनों पर भू माफियाओं ने इस प्रकार से कब्जा करके रखा होगा, और हो सकता है कि उस पर अब बड़े बड़े मकान भी बन गए हैं। इस प्रकार का ये ना हो जिस प्रकार की कोशिश से पूर्व में हुई, जिस प्रकार से खाचरियावास जी ने सहयोग किया। वर्तमान विधायक जी से भी जनता की यही उम्मीदें हैं कि कम से कम उस क्षेत्र में सामुदायिक केंद्र बनवा दिया जाए या बाउंड्री वॉल करवा करके वो जो अतिक्रमण है उसको वहां से हटवाया जाए। कैमरामैन लक्ष्मी नारायण के साथ मैं राकेश चौधरी, भारत रफ्तार के लिए सिविल लाइन्स।